Praise the Lord. Hallelujah. और दाम कलीसिया वाला भी बोले हालेलुया। Praise the Lord. हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पत्रियां किसने लिखी? पौलुस ने लिखी। पतरस ने सबसे ज्यादा पत्रियां कलीसिया के लिए नहीं लिखी है, ना ही यहूदा ने लिखी। परमेश्वर की महिमा हो, सबसे ज्यादा पत्रियां पवित्र आत्मा ने किसी को लिखवाया, वो था पौलुस। वो कौन था? पौलुस। और ये सारी पत्रियां 13 पत्रियां लिखी है। कितनी पत्रियां लिखी है? 13 पत्रियां। ये सारी पत्रियां वो जेल के अंदर से लिखा है। कहां से लिखा है? जेल के अंदर से लिखा है। परमेश्वर उसको उठा कर जेल में ले गया ताकि वो पत्रियों को लिखे। और आज हम उन पत्रियों को पढ़ते हैं। रोमियो के नाम, कुरिन्थियों के नाम पढ़ते कि नहीं? फिलेमोन के नाम, गलातियों के नाम। हम किसके पत्र पढ़ते ज्यादा? पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं। जब पत्रियों की शुरुआत पौलुस करता है तो उसमें कहता है, जैसे हम रोमियो की किताब खोलेंगे, ठीक है? रोमियो की पत्री, अध्याय 7 वैसा लिखा होता है। रोमियो 7 उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। बुलाए गए हमारे पिता परमेश्वर, मतलब यहोवा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस जब भी अपने पत्रियों की शुरुआत करता था, वह इस बात को मेंशन करता था, जोड़ता था कि तुम्हें पिता परमेश्वर की ओर से और यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह मिले। और क्या मिले? शांति मिले। इसी तरह 13 पत्रियां जो उसने कलीसियाओं के लिए लिखी, अलग अलग समयों में अलग अलग कलीसियाओं के लिए लिखी। उसने कहा कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। लेकिन जब तीमुथियुस के लिए लिखता है तो बोलता है तुम्हें अनुग्रह भी मिले, तुम्हें दया भी मिले और तुम्हें शांति भी मिले। तीमुथियुस कौन था? पौलुस का स्पिरिचुअल सन, आत्मिक बेटा था उसका। पर पौलुस उसका आत्मिक क्या था? पिता था। क्यों? पौलुस जब भी पत्रों की शुरुआत करता था तो बोलता था तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें दया मिले, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का शांति का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का दया है, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का दया भी है, अनुग्रह भी है, और उसके जीवन में शांति है परमेश्वर का, वो फ्रूटफुल है। क्या है? वो फ्रूटफुल है, वो बढ़ता चला जाए, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो पिता परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, दया और शांति क्या है? आज हमें इन बातों को जानेंगे। हमें क्यों चाहिए? क्यों पौलुस ने बोल रहा था कि तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें धन मिले, तुम्हें चंगाई मिले? इस तरह शुरुआत क्यों नहीं किया?
कई बार हम अपने जीवन में क्या बोलते, मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को फलाना ब्लेसिंग चाहिए, वो मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पौलुस जो वचन में इतना धनी हो गया, वरदानों में इतना धनी हो गया, हर जगह जाके परमेश्वर से मिल के आ गया। इसके बारे में दुष्ट आत्माओं ने कहा कि पौलुस को मैं पहचानती हूं। आपके बारे में किसी दुष्ट आत्मा ने किसी प्रभु के किसी वक्त दुष्ट आत्मा को निकालने गया या किसी व्यक्ति को बोला, अरे मैं फलाना को जानती हूँ, पहचानती हूँ, तुम कौन? पौलुस को दुष्ट आत्मा को जानते थे। क्यों बता है? क्योंकि वो खलबली मचा चुका था। वो दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को बर्बाद करता जा। जब आप दुष्ट आत्माओं के गढ़ों के उनके साम्राज्य को नष्ट करते जाएंगे, दुष्ट आत्माएं बोलेंगे मैं इसको जानती हूं। एक बार की बात है, कहीं पर सभा हो रहा था, जीसस को उसका, तो किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था, तो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, प्रार्थना तो आज्ञा दे रहे, तो वो दुष्ट आत्मा सीधे बोलते, मैं तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगा, अगर डॉक्टर पॉल दिनाकर आज्ञा दे तो मैं जाऊंगा। और डॉक्टर पॉल दिनाकर आया, सब गला भी ठीक से नहीं, आवाज नहीं खुल रहा था, तो धीरे से बोले यीशु मसीह का नाम आके देता, जाओ यहां से। वो दुष्ट आत्मा चला गया, उसका गला भी ठीक हो गया। तो दुष्ट आत्माएं डॉक्टर पॉल दिनाकर को पहचानती है कि पता है उसका जीवन वैसा है। आप अपना जीवन वैसा बनाओ कि दुष्ट आत्माएं आपको जाने, आपके बाद आपको पहचाने लगे, वो हमारे इलाके को तबाह कर रहा है। लेकिन अगर डरोगे कि दुष्ट आत्मा निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे, तो दुष्ट आत्मा हमें तबाही मचाएगी हमारे जीवन में, तो वो तबाही तो ऐसे में मचा चुकी है, तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को हैंडल करने नहीं जानता, दुष्ट आत्माओं को हैंडल करने नहीं जानता है, वो अपने जीवन में बड़ी आशीषों को नहीं देखता है। तो पौलुस ने जब भी अपने पत्रों की शुरुआत की, उसने ये कहा, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें दया मिले, तुम्हें शांति मिले। आज मैं कहता हूं इस कलीसिया के लिए, ऑनलाइन चर्च के लिए, हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह मिले, आप सबको दया मिले, आप सबको शांति मिले। आमीन। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे, जब हम परमेश्वर की दया को जानेंगे, जब हम परमेश्वर की शांति को जानेंगे, ये परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, परमेश्वर की दया क्या है, परमेश्वर की शांति क्या है, हम इसको पहचानने लगेंगे, हम सबका जीवन बदल जाएगा। आप सेम नहीं रहेंगे, आप क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अनुग्रह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस, मतलब फेवर कर देना, इसकी शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? अनुग्रह की शुरुआत अदन की वाटिका से। कहां से शुरुआत होती है? अदन की वाटिका से। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अदन की वाटिका में जाना होगा, उस जगह को देखना होगा जहां परमेश्वर ने प्रथम पुरुष आदम को बनाया और उससे स्त्री को निकाला, प्रथम स्त्री हेवा को उसने तैयार किया। यह अनुग्रह था परमेश्वर का कि उसने आदम और हेवा को बनाया। यदि परमेश्वर ना बनाता, बोलता स्वर्गदूत काफी है मेरी सेवा करने के लिए, करूब काफी है मुझे ढो के चलने के। करूब ढोते हैं कि नहीं?
यहोवा को उठा के चलते, समझ मारे कितने शक्तिशाली होते हैं करूं, यहोवा को उठा के चलते हैं। जैसे बालकी में बैठा के चलते थे ना राजा को, यहोवा को ढो के चलते हैं। लिखा है करूबों पर सवार होकर उड़ा, करूब भयंकर शक्तिशाली होते हैं, स्वर्गदूतों से बड़े होते हैं, देखेंगे तो भय छा जाएगा। यहोवा बोलते शराब काफी है, उड़ते रहते हैं, बोलते सेनाओं के पवित्र पवित्र पवित्र। यहोवा बोलते डायनासोर ही काफी है, शांत रहता है, मेरा महिमा करता है, कभी नहीं बोलता मेरे लिए समय नहीं है परमेश्वर के पास, नहीं सुन मेरे पास परमेश्वर के समय नहीं, कभी नहीं बोलता। उसको मैंने जिस कार्य के लिए बनाया वो करता, वो मनुष्य को बनाता ही नहीं। हम लोग आते और मैं पैदा होते, हम पैदा कैसे हुए? हमारे माँ बाप है ना, माता पिता का विवाह हुआ, हमारा जन्म हुआ। वे कैसे पैदा हुए? उनके माता पिता से पैदा हुए। वे कैसे? उनके माता पिता। और सबसे पहले कौन लोग पैदा हुए? आदम और हव्वा पैदा हुए। यदि परमेश्वर ना बनाता तो ना वो वजूद में आते, आदम हव्वा ना आप और मैं वजूद में आते। उसने अनुग्रह किया, इसने फेवर किया कि मैं बनाऊंगा मनुष्य। हालेलुया। कई बार हमारे माता पिता डायलॉग मारते हैं, अरे हम लोग नहीं होते तो पैदा ही नहीं होता। लेकिन वो भूल जाते हैं, अगर यहोवा बनाता ही नहीं तो, यहोवा आदम हव्वा को बनाते नहीं तो ना तुम पैदा होता ना हम पैदा होते, कोई पैदा नहीं। उत्पत्ति अध्याय 1:26 वाक्य होता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, मनुष्य ने पुरुष और स्त्री दोनों, मनुष्य का मतलब क्या होता है? पुरुष और स्त्री दोनों। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये था ग्रेस, या बनाएंगे, हम मिलकर बनाएंगे। सोचो वो कितना खूबसूरत पल था जब यहोवा यीशु मसीह, ठीक है, पवित्र आत्मा इधर एक जगह क्या हुआ? इधर एक जगह इकट्ठा होकर वो मनुष्य को तैयार कर रहे। किसे तैयार कर रहे हैं? मनुष्य, सबसे सुंदर सृष्टि, सबसे खूबसूरत सृष्टि। आप और मैं जितने खूबसूरत है ना, इससे लाखों करोड़ों गुना खूबसूरत आदम था इस पृथ्वी पर। कैसे हम जानेंगे? मैं बताऊं, यीशु मसीह सबसे खूबसूरत है कि नहीं? वो कौन है पता है? दूसरा आदम। दूसरा आदम इतना खूबसूरत, अब दूसरा आदम वहां पहला आदम को तैयार कर रहा था, तो पहला आदम खूबसूरत नहीं होगा? इसका बाल ऐसे होगा, इसका बॉडी फिगर ऐसा होगा, इसकी भुजाएं ऐसे होगी, ये ऐसा दिखेगा, इसके गाल हम ऐसा तैयार कर, इसकी दाढ़ी ऐसी। कारीगरी कर रहा था, तीनों लोग मिलकर क्या कर रहे थे? कारीगरी। जैसा वो है वैसा ही उसने बनाया, अपने महिमा से ढापा, अपने आदर से ढापा। परमेश्वर ने क्या किया? अनोखा, कि उसने इंसान को वजूद में ला दिया। और आदम के नथनों में, उसके नाक में जीवन का श्वास क्या किया? फूंक दिया। परमेश्वर ने कैसे हमें बनाया पता है? अपने अंदर में से निकाला। हमारा जो आत्मा है ये उसी की आत्मा का एक अंश है, पवित्र आत्मा का ही एक अंश है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहता है।
क्यों दूसरे प्राणियों के साथ रहना नहीं चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा में से बने निकले, हम निकले। आयुब की किताब में लिखा हुआ है, मुझे सर्वशक्तिमान का आत्मा ने बनाया है और उसके श्वास से मुझे जीवन मिलता है। अबे किसने बनाया है? बोलो सर्वशक्तिमान का आत्मा। हाँ, सर्वशक्तिमान का आत्मा ने आपको बनाया, मुझे बनाया, उसके श्वास से मुझे जीवन में तो उसने जिंदगी दे दी। किसने आदम को जिंदा किया था पता है? किसने जिंदा किया? बोल पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिंदा कर। आज आप और मैं जिंदगी को जी क्यों पा रहे हैं? और लोग भी जिंदा है लेकिन आत्मिक रूप से मरे हैं, लेकिन हम शरीर में भी जिंदा है, आत्मा में भी जिंदा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मिल गया है। जब पवित्र आत्मा का एक भाग है हमारे फूका, आदम जिंदा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक आदम के अंदर में आ गया और फिर एवा तैयार की गई। तो पहला पुरुष आदम, पहले स्त्री एवा से परमेश्वर ने बनाया। यह था परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह। यहोवा ने अपना परिचय कैसे दिया पता है? मूसा को यहोवा दयालु और क्या है? अनुग्रहकारी। पवित्र आत्मा का एक नाम है अनुग्रहकारी। जैसे ये बाइबल है, ये मैं आपको दूं, आप इसे लेकर जाओगे। अब आपको बोला जाएगा किसका बाइबल है, तो आप क्या बोलोगे? एनआईवी बाइबल। आप क्या बोलोगे? ये पास्टर सत्यम का बाइबल। जो भी चीज आपसे जुड़ा हुआ है उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता है। ये मेरी बाइक है। जब पुलिस वाला पूछता है किसकी बाइक है, तो क्या बोलते हैं? होंडा कंपनी की। ऐसा बोलते हैं क्या? भाई इसका मालिक कौन है? तो पिता बोलेंगे तो मेरी बाइक है, तेरी बाइक है, चलो इसका चलाना। जिसका उम्र जो बालिग नहीं हुआ वो चला रहा, वो पकड़ा जाएगा, तो क्या पूछेगा किसका बाइक है? तो क्या बोलेगा? मैं चला रहा हूं, मेरा ही। बिक्री करने से पहले वो कंपनी की थी, अभी भी कंपनी की है, लेकिन अब उसके साथ मालिक का नाम क्या हो गया? जुड़ गया है। पवित्र आत्मा को बोला जाता अनुग्रह का आत्मा, मतलब जिसमें से निकल कर आया है स्वयं। स्वयं क्या है? अनुग्रह है। अनुग्रह कौन है? बोलो यहोवा। अनुग्रह कौन है? बोलो यीशु मसीह। अनुग्रह कौन है? परमेश्वर। बोलो पवित्र आत्मा। तुम समझे अनुग्रह कितना बड़ा है? इसलिए पौलुस ने अपने पत्री की शुरुआत इस तरह से की, तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें दया मिले, तुम्हें शांति मिले, परमेश्वर की तुम्हें मिल जाए। जब कोई आपके लिए कोई बड़ा कार्य कर देता है, आपका बिगड़ा हुआ कार्य को बना देता है, आप कभी इसको भूल पाएंगे? जरा सोचिए, आप बेघर है। कई बार इंडिया में हुआ कि भूकंप आ गया, घर बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गया, घर बर्बाद हो गए, और किसी मसीही संस्थान ने उनके लिए घर को बना दिया। जब उन्होंने घर को बना दिया, वे कभी भूलेंगे जिंदगी में उस बात को किसने घर बना दिया? वे कभी नहीं भूलेंगे। आपका कोई काम बिगड़ रहा है, अब में जब आते हैं तो नोटबुक लेकर आता है, बाइबल लेके, ऐसे पेंसिल लेके बस ऐसे बैठ के देख रहे। अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो डायरी लेके जाते हैं, पर्ची लेके नहीं जाते लिखने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन में तो सब रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो हम कुछ भी लेके ना बैठ गए। इनडिसिप्लिन हो गए, प्रभु नहीं देगा जिम्मेदारी। ऑनलाइन जो अभी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इनडिसिप्लिन नहीं होना है। ये नहीं कि आराधना हो रही है, मस्त खाना तैयार कर रहे हैं, इधर वचन प्रचार हो रहा है, घूम घूम के वचन सुन रहे। नहीं, बैठना, प्रभु को आदर देना। आप आदर दोगे प्रभु को, तो प्रभु भी आपको आदर दे। वो वही रिप्लाई बैक करेगा जो आप उसको दोगे। नहीं करोगे, नहीं रिप्लाई करेगा।
आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर दे, तो जल्दी आओ तभी करेगा। कंडीशन आ गया है तो घर में बीमार है वो बात अलग है। कबूतर को मत देखिए, वो अपना बोल रहा है, प्रभु के भवन में वो भी इंजॉय कर रहा है। जब कोई हमारे में कोई बड़ा कार्य कर देता है, मेरा कोई कार्य बिगड़ रहा था, उसको उसने बना दिया, मैं बेघर था, मेरे लिए घर को तैयार कर दिया, मैं समस्याओं था, मेरी समस्या को सुलझा दिया, तो हम कितना उसका धन्यवाद करते हैं। बोलते हैं आपने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया, आपने मेरे ऊपर फेवर कर दिया, हम उसको नहीं भूलते हैं, आग्रह को बताते, पता है उसने मेरे लिए ये किया। लेकिन परमेश्वर को आसानी से भूल जाते हैं। इजरायली लोग क्यों मार खाते थे परमेश्वर से, पता है? लिखा हुआ है, वे झट यहोवा को भूल गए। झट मतलब, झट से मतलब तुरंत, क्विकली भूल गए, और वे अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगे, बछड़ा बनाकर पूजा करने लगे, और उसके सामने नाच रहा है, देख रहा है। बड़े आसानी से भूल गए, जबकि बादल का खंभा सामने ही था, आग का खंभा सामने ही था, पवित्र आत्मा सामने ही था, तो भी भूल गए। परमेश्वर को याद रखना ये हमारे ऊपर प्रभु छोड़ दिया है, अब भूलना ये भी हमारे ऊपर छोड़ दिया। जब कोई हमारे को बड़ा कार्य करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे सबसे बड़ा कार्य जिसने किया वो कौन है? परमेश्वर ने। अब बोलेंगे ले तूने मेरे लिए क्या किया? कई बार बच्चे माता पिता को बोलते हैं ना, माता पिता बोलते हैं हमने तुम्हें जन्म दिया, बाला पोसा बड़ा कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम किया? ये तो तेरा फर्ज था। तो संसारिक माता पिता भले कुछ ना करें, परमेश्वर को ऐसा जवाब दीजिए तो सीधे जान से खत्म कर दे। हालेलुया। भावे एहसान फरामोश नहीं होना है, परमेश्वर की आशीषों को नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य जिसने किया वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करता है जिसके लिए वो कार्य करे और वो भूल जाए उसका धन्यवाद देना। अब परमेश्वर उन लोगों को ही पसंद नहीं करता है जिसके लिए कोई मनुष्य काम कर दे, फेवर कर दे और उसको भूल जाए। जब परमेश्वर आपके लिए कार्य करे, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब मनुष्य आपको पर फेवर करे, मनुष्य का धन्यवाद करो। ऐसा नहीं बोलो ले ये तेरा काम है करना। माता पिता बोलेंगे अरे हमने तुझे पाल पोस से बड़ा कर दिया, तो क्या ये तेरा काम था, वह एहसान फरामोश है, कृत धन है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, उसको मृत्यु मिलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब मनुष्य आपके लिए कार्य करते हैं, मनुष्य का धन्यवाद करो, रिप्लाई बैक जरूर करो। नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। घर बड़ा होता है कि घर का बनाने वाला बड़ा होता है। घर का बनाने वाला बड़ा होता है। घर के बाहर स्वामी के नाम की तख्ती लगी रहती है कि नहीं, फलाना फलाना का घर है। जैसे इस घर के बारे में आप क्या बोलेंगे? बादल सत्यम बाहर आते हैं, उसका भवन है, मेरा नाम जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे। इस भवन का वो पास्टर है। घर बड़ा नहीं होता है, घर का बनाने वाला बड़ा होता है। स्वर्ग बड़ा नहीं है, स्वर्ग को बनाने वाला बड़ा है। हालेलुया। दो आदम और हवा को किसने बनाया? परमेश्वर ने। ये बड़ा कार्य किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर को छोटा कार्य करता है।
कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात सिखाया कि आपको धन्यवाद करना है। क्या चीज के धन्यवाद करना है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं ध्यान अद्भुत रीति से रचा गया। कलीसिया धन्यवाद कर रही है कि नहीं? हाँ कि नहीं? धन्यवाद करना है, क्योंकि मैं भयानक रीति से रचा गया हूं, अद्भुत रीति से रचा गया। तूने मुझे वजूद में लाया है। कितनों का मिसकैरेज हो गया, विस्मरण में परमेश्वर के पास है। कितने जन्म नहीं ले पाए, हम जन्म दिए, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह। घर बड़ा नहीं होता है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपसे बड़ा है क्या? उस घर ने आपको बनाया कि आपने घर को बना दिया? अरे जवाब दो। वो घर बड़ा है कि आप बड़े हैं? आप ना बड़े हैं, स्वामी बड़ा होता है। घर बड़ा नहीं होता है, उस घर का बनाने वाला, उसका स्वामी बड़ा होता है। तो हम बड़े नहीं, परमेश्वर बड़ा है जिसने हमें बनाया है। इब्रानियों अध्याय 2:4 से 6। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2:4 से 6। वो बोलता है, दो का 4 से 6। तीन का 4 से 6। तीन हजार बदल लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर अपने आप बन जाता है। जानवरों के लिए वैसे होता है, अरे यहाँ पत्थर है, बीच में जगह है, ये मेरी मान दूंगी। हमारे वैसा नहीं। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, कोई ना कोई। पर जिसने सब कुछ बनाया, बोलो सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ। ये हवा जिसे हम लेते हैं, कभी टैक्स देते हैं? सोचिए ऐसे देश बाहर जहाँ की आपको ऑक्सीजन लेने पर टैक्स लगा दिया जाए तो, और बोले टैक्स देने के लिए पैसे नहीं, गोली मारो उसको, हालत खराब हो जाएगी। बारिश होता है, कभी प्रभु टैक्स मांगते हैं? टैक्स दो, इधर लीटर पानी बरसा रहा, खरीदिए तो खेत पटाने के लिए पानी, हालत खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन खरीदिए, सिलेंडर कोरोना के समय में लोग खरीद रहे थे, हालत खराब हो गई थी। मिनरल वाटर लेने जाइए, 10 रुपये बोतल मिलता है, पीते हुए सोचना पड़ता है कि कितना पैसा मेरा जा रहा है। बाजार जाइए, बोलिए दो आंख दीजिए, लगा चेंज करने का मन कर रहा है, ब्राउन वाला हटाएंगे, अब नीला पहनेंगे, विदेशियों की तरह। बाजार जाइए, बोले 2 हाथ दीजिए, 2 पैर दीजिए, 2 किडनियां दीजिए, मिलती है। इसलिए कोई किडनी दे देता है, ले भाई ले। ये सब बहुमूल्य है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर इसमें सब कुछ बना। सब कुछ मतलब सब कुछ। ये यूनिवर्स, ये आकाश गंगा, ये तारागण, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पेड़, ये पौधे, ये पंछियां, ये जानवर, आप और मैं, सब कुछ इसे बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब वो कैसा है? वो अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी। जब वो आप पर अनुग्रह करता है ना, तो क्या करता है? अब इधर देखो, वो आपके जीवन में वो करने लगता है ना जो आप नहीं कर सकते, वो बना देता है। उसने यूसुफ पर अनुग्रह किया। क्यों? उसने यूसुफ को चुना, ये प्रधानमंत्री बनेगा।
मिस्र में से फिरौन होते थे, उसने उसे प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उसने उसको चुन लिया, उसने अनुग्रह किया। और अनुग्रह क्यों किया पता है? कब आप पर अनुग्रह बढ़ता है? जब आप वो कार्य करते हैं जिसको पसंद है। अब जल्दी आओ, तो जल्दी जल्दी आपके लिए करें। हालेलुया। अब प्रभु का वचन को जल्दी जल्दी मानो, प्रभु जल्दी जल्दी आपको आशीष देगा। पर इसमें सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर है। बात में लिखा है, वो सब तो परमेश्वर के सारे घर में सेवा के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। बोलो, परमेश्वर का घर का अधिकारी। परमेश्वर के घर का अधिकारी। अब ये बताओ, घर बनाने के बाद घर के बाहर में रहते कि अंदर में जाकर रहते? जब अपने इधर पूनम का घर बन रहा था, तो घर बनाने के बाद रात को आप घर के अंदर में रहते हैं कि बाहर में बैठे रहते हैं? घर के अंदर रह जाते हैं, बाउंड्री के अंदर में जाते हैं। तो हम परमेश्वर का घर, बोलो मैं परमेश्वर का घर। हाँ, ऑनलाइन चर्च वालों को भी बोलना है, ऐसे नहीं कि खाली देख रहे हैं स्क्रीन। बस ये पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और इसका घर हम है। बोलो मैं परमेश्वर का घर। हाँ, हम परमेश्वर के घर है। उसने हमें बनाया, क्यों बनाया पता है? मैं रहूंगा। किस लिए बनाया? मैं रहूंगा, मेरी दया इसके अंदर में रहेगी, मेरा अनुग्रह इसके अंदर में रहेगा, मेरी शांति इसके अंदर में रहेगी। जब परमेश्वर आपके अंदर में रहने लगता है, उसका अनुग्रह आपसे होकर दूसरों के लिए बढ़ता है, उसका शांति आपसे होकर दूसरों के लिए बढ़ता है, उसके दया आपसे होकर दूसरों के लिए बढ़ती है। इसलिए तब लोग प्रभु के दासों को खोजते, उसे बुलाओ। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उसने अनुग्रह दिखलाया, सब कुछ को उसने बनाया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर एक बात हमें सिखलाता है। मालूम क्या सिखलाता है? चिंता मत करो। काम करने से मना नहीं किया, मगर बोलता है चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। वो ये नहीं बोलता खाना मत बनो, वो ये नहीं बोलता जल भर के मत लाओ, वो ये नहीं बोलता है कि वस्त्र मत खरीदो, वस्त्र मत सिलाई करो। तुम बस चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे रहना, परमेश्वर को रहना, चिंताओं को बुरा नहीं रहना। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और हेवा को बनाया, उसके बाद बोला कि तुम लोग बैठो, अभी मैं उजाला करता हूं, तुम लोग यहीं बैठे रहो इस अंधेरे स्थान में, अभी मैं चिड़ियों को बना रहा हूं, अभी मैं जानवरों को बना रहा हूं। सबसे अंत में आदम हेवा को क्यों बनाया पिता है? वो पहले सब तैयार करना। जब परमेश्वर के पास आते तो हमें ये नहीं बोलते रहना प्रभु को, प्रभु क्या तुझे मैंने सुनी नहीं, तू मेरे लिए कब तैयार करेगा? वो कर चुका है। बोलो, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ तैयार कर चुका है। अबे यीशु मसीह ने क्या कहा? सब पूरा हुआ, चंगाई पूरी हुई, उद्धार पूरा हुआ, छुटकारा पूरा हुआ, आशीष पूरी हुई। बस वचन के आधार पर तुम्हें प्रार्थनाओं को करना, घोषणाओं करना सिस्टम है। आप यहां से दिल्ली जाना चाहते हैं, सिस्टम गवर्नमेंट बना दिया है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। पानी जहाज तो नहीं चले गए ऐसा वहां, तो आपका सिस्टम है। कौन सिस्टम आपको लेना है? एकदम आराम से जाना चाहते हैं तो बाय रोड जाइए, पैदल भी आप जा सकते हैं और आराम। उससे फास्ट जाना चाहते हैं, ट्रेन में बैठे, एक दिन में पहुंचा दें, 24 घंटे पहुंचा देता है कि नहीं? अब एकदम फास्ट जाना है तो प्लेन में बैठो और चले जाओ। लेकिन ये सारी सुविधाएं पाने के लिए आपको मूल्य चुकाना होता है।
फ्री में आप ना पैदल जा सकते, पैदल में फ्री नहीं है, राशन पानी लेके चलना पड़ेगा, भोजन भी तो खर्च होगा ना, और ज्यादा खर्च होगा। जितना फास्ट आप जाना चाहते हो उतना बड़ा मूल्य आपको देना है। हालेलुया। प्रभु का आप एकदम फास्ट बढ़ना चाहते हैं, मूल्य दो। हालेलुया। एकदम जल्दी आओ, टाइमली आओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक से बन जाओ। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें बनाया है, वह हवा, वो यीशु है, वो पवित्र आत्मा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे अंदर जो आत्मा वास कर रही है वो पवित्र आत्मा के कारण से। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए सब कुछ जो दिखलाई दे रहा है, जिसे हम देख भी नहीं पा रहे। हवा को देखते हैं क्या, पर है कि नहीं? कैसे जानेंगे हवा है? ऑक्सीजन यहाँ पे पता चल रहा, दिख रहा है, कोई सबूत है? सबूत मिलेगा, नाक बंद कर। 1-2 मिनट बाद हम फड़फड़ाने लगे, क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पानी के अंदर जाने पर अधबकाते कि कब ऊपर है, कब ऊपर है। ये सबूत है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दिखलाई दे रही है कि नहीं? परमेश्वर दिखलाई दे रहा है, दे रहा है, मेरे सामने है, दिखलाई दे रहा है, दिखलाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि जो दिखलाई नहीं दे रहा वो नहीं है, वो है। हम हवा को नहीं देख सकते, जो कि आत्मा से तेरे बाबू हवा के समान। हम पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते, पवित्र आत्मा है। जब हम ये विश्वास करेंगे वो है, अंगीकार करेंगे वो है, वो अपने आप को प्रकट करेगा, हम देख भी लेंगे। उसने अपना चेहरा जब मिस्त्रियों को दिखलाया था ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो गया था, उसी दिन जान से मार दिया। बस आप कभी मत सोचिए पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट मत करना, जिस दिन तुम प्रकट होगा मैं तो गया कहां से। मिस्री लोग दुश्मन थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के चेहरे को देखा, तबाही मच गया, सबको मार दिया पवित्र आत्मा। चलो पवित्र आत्मा ने अपना चेहरा स्तेफनुस के अंदर से प्रकट किया था। इसलिए लोग स्तेफनुस को देख के बोल रहे थे उसका चेहरा स्वर्गदूत की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? स्वर्गदूत। पवित्र आत्मा को देखा जा सकता है यदि वो चाहे तो। घर को जब बनता है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ, फिर से बोलो सब कुछ, जिसने सब कुछ को बनाया वो क्या है? परमेश्वर। आदम के ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह, हेबा के ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह, कितनी बड़ी दया की हमारे आदि माता पिता के ऊपर। पहले परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया, फिर उसे वजूद में लाया। जब उसने आपको मुझे बचाया है, उसने बचाने से पहले सब हमारे तैयार कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि वो तैयार अभी कर रहा है, वो कर चुका है। उसकी दृष्टि में सब बुरा हो गया। अब हम जितना स्पीड में दौड़ेंगे उतना जल्दी इसको धीरे धीरे स्पीड में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे पाएंगे। अब परमेश्वर का घर कौन होता है? बोलो मैं। जब आप अपने घर में रहना चाहते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने घर में नींद आता है, कहीं लंबे टूर के जैसे घर आते बोलते हैं ओह मेरा घर, मेरा बिस्तर, बिना ड्रेस चेंज किए, बिना जूता खोले कोई लोग कूद जाता है, खुद सो रहे, मेरा बिस्तर, मेरा पलंग, मेरा कमरा, या जो चाहे सो कर, ऐसे बैठे रहे, मेरा घर है। अपने घर में हम अपनी मन मर्जी करते हैं कि नहीं? मन क्या कपड़ा धर फेंक दिए, मन क्या झाड़ू दे के, मन क्या पड़े हुए, जो मन मारा सो कर दे। अपने घर में हमारी मर्जी चलती है कि नहीं? दूसरे घर में चलती है। अब इधर ध्यान दो, ये किसका घर है? बोलो ये यहोवा का घर है।
बोलो यीशु का घर है, यीशु का पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा उसको करने दो। पवित्र आत्मा का अपना मन बनो। मेरा मन कर रहा है पवित्र आत्मा बोले, चलो प्रार्थना करो। मेरा मन कर रहा है आराधना करो, मेरा मन कर रहा तुम नाचो, नाचो तब रोको मत। बोलो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझ में अपने मर्जी पूरी कर। मुझे अपनी मर्जी पूरी अबे आमेन। उसने हमारे बारे में कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जरा सोचिए, एक पल की कल्पना करिए, जगह की जगह आप रहते हैं पेड़ के ऊपर, और यीशु मसीह आके बोलता है, ए रोज मेरे उतरो, मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। मेरी बोलती, प्रभु जल्दी चल, मैं चिकन बनाऊंगा तेरे लिए। क्या खाएगा? मटन खाएगा? क्या खाएगा? मशरूम? जब ले मैं जरा सोचिए, मरियम और मार्था घर में जैसे आया वैसे प्रीतम के घर पर जाता है, तो प्रीतम क्या बोलता है? पूरा बछड़े काट देंगे, सारे बकरे को काट देंगे, प्रभु खुद मेरे घर में। सोचिए, यीशु मसीह दरवाजा खड़खड़ा है, आप दरवाजा पर साक्षात खड़ा है, आप आनंदित होंगे कि नहीं? क्या बोले कहे कि ना कहे, ऐसा नहीं। एक बार की बात है, रियल घटना है। एक बहन, उसके बच्चे लोग को यीशु मसीह के बारे में बतला कर वो क्या बोले, हम लोगों को मिलना है, हम लोग उसके साथ मिलना चाहते, खेलना चाहते, बोलने लगे। वे लोग बातें करते यीशु मसीह के बारे में। सडनली कोई दरवाजा खटखटाया। अब अद्भुत बात लोग प्रार्थना भी नहीं करता, ठीक है ना? बच्चों का डिमांड था, मैं यीशु मसीह को देखना है, हमें उससे मिलना है, हम उसको खेलना चाहते। छोटे छोटे बच्चे थे, तो दरवाजा को खटखटाते, उसके बाद गए दरवाजा खोली, दमदार आ गए, आश्चर्य, सामने खुद यीशु मसीह खड़े, और यीशु मसीह अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद में क्या बात है, आप देखो ना, अंदर आने के बाद में वो बच्चों से मिलने लगा, उनके साथ बैठा, बातें की यीशु मसीह ने, पूरा वो स्वयं आ गया था स्पर्श करके, उनके साथ वो खेलने लगा। और उसके बाद देख कर वो बच्चों के साथ टाइम बिताया, टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं बोलेंगे क्वालिटी टाइम बिताया, यीशु के साथ बिताएगा टाइम मोर देन क्वालिटी। और उसके बाद यीशु मसीह अब मैं जा रहा चला गया, बच्चों के साथ पूरा एंजॉय किया। पता नहीं क्या क्या गेम खिलाया होगा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचो उस घर में कितना बड़ा आनंद आ गया, आगे कि नहीं? यीशु मसीह स्वयं आ गया। आज यहाँ खुद यीशु मसीह रहता है। अब आनंदित होना, वो यहाँ रहता है। अब क्या बोलना है? प्रभु ये तेरा घर है, जो तू करना चाहता है कर। जब इस घर को सुधारना है सुधा, जब इस घर को जगाना है जगा, जब इसे नचवाना है नचवा, तू जो करना चाहता है कर। तो यह धमाल मचा। अपने घर में बच्चे लोग हुड़दंग कर देंगे नहीं? अरे मेरा घर है, मेरे घर की दीवार है, पूरा ड्राइंग करेंगे। प्रभु को ड्राइंग करने दो आपके जीवन। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तू कौन है, तो परमेश्वर मूसा क्या जवाब देता है? ये देखिए, निर्गमन अध्याय 24-6-7। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा इस पर दयालु, बोलो दयालु, और अनुग्रहकारी, बोलो अनुग्रहकारी। हाँ सुनो, कोप करने में धीरजवंत है, अरे देखना मैं सत्य। आप उसके बाद जब जाएंगे ना, आप शांति को पाएंगे, वो पापों को क्षमा कर देता है। जब आप उसके बाद जाकर अपने पापों को बांधने की, हाँ परमेश्वर मेरे से ये पाप हुआ है, मेरे से ये गलती हुई है, मुझे माफ कर, पापों को माफ कर देता है। माफ कर देता है कि नहीं? वो माफ कर देता है। आपका पश्चाताप सही हो, आपका मन फिराव सही हो, तो आपके पाप को क्षमा कर देता है। इसीलिए पौलुस ने कहा, ये हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें दया मिले, तुम्हें शांति मिले। कौन लोग आसान का अपने जीवन में पता है जिनके पाप क्षमा नहीं हुए? वे यादों को भूलने के लिए संसारिक म्यूजिक का सहारा लेते हैं,
मेरी यादों को भूलने के लिए शराब पीते हैं। क्यों शराब पीते हो? अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, हमारा आप सो पाते हैं। आपको सोने के लिए दारू चाहिए, आपको शांति पाने के लिए दारू चाहिए कि संसारिक म्यूजिक चाहिए? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं, जैसे संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार भी शांति को देता है मगर उसका शांति क्षणिक है। आप जैसे कई बार मन होता है ना, वहां घूमने जाएगा बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ से विदेश चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, नाम बोलने से बड़े अच्छा लगता है, स्वीट नाम जुड़ा हुआ है। वहां पे पूरा घूमे मजा आ गया। वापस जैसे आए आधे सिर दर्द से कहाँ इतना गर्मी, वहां बर्फीले पहाड़ है। अब इतने बिल मेरे को दिखलाई दे रहा है, अब मेरे को पेड करना है क्योंकि मैंने सब क्रेडिट कार्ड से पेड किया था, अब इंटरेस्ट कर रहा है। आनंद चला, उनका आनंद कैसे रहता है? घूमने जाएंगे, इसको बोलते हैं हैंग आउट। जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, आते हैं फिर परेशान, जिंदगी हैंगर में बीत जाती है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता? मैं अपनी शांति दे जाता हूं, अपनी शांति। अब जब प्रभु की शांति कैसे बता है? जब आंधी तूफान आ रहा था, अब मूसलाधार वर्षा हो रही, फिर भी यीशु मसीह सो रहा था। कभी कभी आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, कल देख रहा था एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ी जा रहा था और मस्त वाइफ का गोद में बच्चा, उसको फिक्र नहीं है कि मैं गिरूंगा क्या होगा। उसका बता मैं अपनी माँ की गोद में हूं, मैं अपने डैडी के पास हूं, मेरे को कुछ होगा ही। हालेलुया। आराम विश्वासी लोग, हे प्रभु हम नष्ट हो रहे, हम नष्ट हो रहे, हम नष्ट हो रहे। अरे नष्ट कैसे होंगे? जीवन अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों नहीं उठ रहा था पता है? इसे पता था इसे मैंने ही बनाया, आंधी तूफान को मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं जब तक इस नाव में नाव नहीं डूबे, उसको तो और मजा आ रहा था, और गर्मी से राहत, पानी बरस रहा है। फिर चलो वो मीठी नींद ले रहा था, चिड़ियों जगाया तब डांट दे उसे, अरे विश्वास सो रहा था, मैं इतना अच्छा नींद खराब कर दिया, कहां था विश्वास? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या बोलता है? आओ हम उसको देखें। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:16 लिखता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया था अनुग्रह पर अनुग्रह, बुरा अनुग्रह पर अनुग्रह। अब इधर देखो, अब नोटबुक लाए नहीं तो छोड़ दो, बाद में नोट तैयार कर लेना। बोला अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब डबल, दुगना। किसकी परिपूर्णता से? बोलो यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का एक नाम है अनुग्रह का आत्मा। मतलब जिसका आत्मा है उसका नाम अनुग्रह है। वो कौन है? यहोवा। तो उसका बेटा भी क्या है? अनुग्रह। बोलो अनुग्रह। इसलिए उसके द्वारा हमने अनुग्रह को पाया। आप दूसरों को क्या देते हैं जो आप खुद हैं? आम का जो पेड़ है उसका पत्ता भी आम ही का है, जामुन का नहीं है। उसकी डालियां भी आम की कहलाती है, उसके फल भी आम के कहलाते हैं। ऐसा नहीं बोलती ये फल तो आम है पर इसका पेड़ दूसरा है, वो पूरा आम है। आम का पेड़ का जड़, आम के पेड़ का धड़, आम के पेड़ की डालियां, आम के पेड़ की शाखाएं, आम के पेड़ के पत्ते, आम के पेड़ का मांझर, आम का पेड़ का फल आम। चलो सब में आमी, मगर गर्मी में आम आम नहीं रहता है, हाथ से करता है। हालेलुया। उसके परिपूर्णता से हम सबने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। जब यीशु मसीह आया, जितने बड़े बड़े कार्य क्यों हो रहे थे पता है? क्योंकि अनुग्रह आ गया था। क्या गया था? अनुग्रह। जा तेरे पाप क्षमा हो गए। ऐसे नहीं बोला जा तेरे लिख के ला,
पाप क्षमा पत्र जाके भर, उसको लिख के ला, तेरे पाप तक क्षमा होंगे। वो आई स्त्री रोई क्योंकि वह विलाप की, मन फिराए, मन फिराते में रो रहे थे। ऐसा मत सोचिए एकदम रोएंगे जबरदस्ती तो मन फिरा लेंगे, नहीं। घड़ियाल की तरह आंसू नहीं बहाना। मगरमच्छ जब पानी से निकलता है तो देखने से लगता है कि रो रहा है, आग में पानी रहता, अब नहा के निकलिए या डुबकी मार के निकले, आपकी आग में पानी रहेगा कि नहीं? तब क्या बोलेंगे? अरे रोज मेरी रो रही है। जब बपतिस्मा हो रहा था, लोगों को निकला जा रहा था आग से पानी, चेहरा में पानी, वे रो रहे थे। मगरमच्छ पानी से निकलते रोता नहीं है, आग में पानी बस रहता है। उसको मालूम क्या बोलते हैं? मगरमच्छ के आंसू। वो स्त्री आई और उसके पैरों के पास सोने लगी, रो रो कर अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो दिया अपने बालों से। बाल क्या स्त्री का? बड़ा शोभा, उसकी सौंदर्यता है, उसका सुंदरता है, उस बाल से उसको पोंछ रही थी, मैंने बोल रहे थे मेरी सुंदरता को मैं प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा। चलो अब समझो उसके बाल कितने लंबे होते और कितने खूबसूरत होते, कितने मजबूत भी होते। यीशु मसीह का पूरा पैर को पोंछ दिया, तौलिया का जरूरत नहीं। यीशु मसीह देख रहा है, वाओ व्हाट ए ग्रेट रिस्पेक्ट। मेरा पैर आज धोई, मेरे सामने मन फिरा नहीं, मेरे पैर को उसने पोंछ दिया। क्या बोलते हैं प्रभु? प्रभु खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मेरा बाप मैं भूल गया, फिर मैं भूल चुका, अब मैं भूल चुका हूं। तुम ऐसा कुछ मत करना कि सब याद आ जाए। जब मैंने भूल गया, माफ कर दिया मैं तुझे। यह है ग्रेस। जब आप किसी के विरुद्ध में कोई पाप कर दे, कोई कांड कर दे और आप जाके बोले सुनिए ना माफ कर दीजिए, और बोले अरे ठीक है ओके, जब मैंने तुझे माफ किया, तब आप जब अगली बार उसको देखे तब ऐसे देखे मुस्कुराएंगे कि नहीं? अब भगवान में क्या बोले? कितना अच्छा आदमी, हम इतना नुकसान किए, माफ कर दे, अब दोबारा नहीं करना। ऐसा नहीं, तो माफ करते जाओ, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ऐसा उसने क्षमा क्यों किया पता है? उसने दिखलाया मैं अनुग्रह, मैं ग्रेस, मैं फेवर करना जानता हूं, मैं दयालु हूं। इसलिए यीशु मसीह जब आए तो बड़े बड़े काम, बीमार है 38 वर्ष का रोगी, कोई इसको उठा कर ले भी नहीं जा रहा था। यीशु मसीह आया क्या बोलता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? लोग यीशु मसीह के पास जाते थे, बोलते थे मैं चंगा होना चाहता हूं। उल्टा हो रहा था यहाँ पर। यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी को बोलते, क्यों यीशु मसीह ने उसकी मदद की? कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। क्यों यीशु उसके पास गया? कोई उससे बेकिस्मत कुंड में नहीं उतारा था। क्यों यीशु उसके पास गया पता है? क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर उतर आता है ना, तो जाता है वो मदद करने के लिए। बाप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपने यीशु मसीह को पाया है तो यीशु आपकी मदद नहीं करेंगे। वो हर पल तैयार है मदद करने के लिए। हमें यीशु मसीह उसके पास गया, क्या बोलते? क्या तू चंगा होना चाहता? वो यीशु को जानता नहीं, बोलते कोई है ही नहीं, मुझे उठा कर वहां तक ले जाए। घाट उठा चल फिर इस तरह से कुछ बोलता है। प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया कि नहीं? प्रभु ने पूछा कि नहीं तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने उसके ऊपर क्या किया पता है? फेवर किया। बोलो फेवर। चाहते हैं सब फेवर? इसलिए पौलुस ने कहा तुम्हें फेवर मिले कि प्रभु जाए तेरे पास और पूछे तब तुम क्या चाहते हो, क्या मैं करूं तेरे लिए? यह फेवर। कई बार परमेश्वर अपने दासों को स्वयं उठा के ऐसे नहीं बोलता है, सुधा मैं ये चाहता तुम्हें ये करना होगा, है? वो बड़ा ही आदर देते हो पूछता है नाम मुका क्या बोलता है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
सोचेगा प्रेसिडेंट आपको बुलाए, राष्ट्रपति भवन में बोले तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, मैं कुछ कर सकता हूं, आप क्या बनोगे? सबसे बड़ा कौन सा है? आप हट से बता दोगे प्रेसिडेंट क्या बनेगा? ओह इट्स सो इजी, स्टैम्प लाओ, कहां गए वो दिन से, अब सिग्नेचर डन। चलो रातों रात सारा काम होगा। जब यीशु मसीह आया तो बड़ी बड़ी चंगाइयां हुई, जब यीशु मसीह आया तो बड़े बड़े आश्चर्य कर रहे, मुर्दे जिलाए गए, और भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जाती थी। क्यों होता है? बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह पृथ्वी पर आया, देव में आ गया, बॉडीली फॉर्म में आ गया, इसलिए भीड़ उसके पीछे गए। क्यों? क्योंकि वो कोई नबी नहीं था, वो कोई भविष्यवक्ता ही नहीं था, वो नबियों और भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा था, तो स्वयं परमेश्वर का अनुग्रह था, तो स्वयं परमेश्वर था, इसलिए भीड़ की भीड़ आई। जब आपके ऊपर एक ग्रेस होगा, भीड़ आपके पास में आएगी। हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। अब ये पाया मतलब किसको पाया? हमने यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह को आपको पहचानना सीखना। जितना ज्यादा यीशु को पहचानेंगे ना, उतना ज्यादा ग्रेस में आप बढ़ेंगे। बोलो ग्रेस में बढ़ो। बुजुर्ग के सामने परमेश्वर ने अपना परिचय दिया, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय, अति करुणामय। करुणामय मतलब उसका प्रेम नहीं बदलता है, वे प्रेमी परमेश्वर। आपसे परमेश्वर ने कब प्रेम किया? जब आप प्रभु में आए तब से प्रेम किया, तब शुरुआत किया। वो प्रेम कर रहा था इसलिए आप आए। यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे मेरे ओर खींचना। लोहे में पावर नहीं, वो चुंबक को खींच ले। चुंबक में पावर और लोहे को खींचते। बचपन में चुंबक खींचते थे ना हम लोहे को, बड़ा मजा आता था। और क्या पावर है इसमें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, पिता ने हमें यीशु मसीह को खींचा, धकेल दिया, पकड़ कर ले आया, इसलिए आज हम यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर आपको तब भी प्यार कर रहा था, मुझे तब भी प्यार कर रहा था, जब हम उसके विरोध में कार्य कर रहे थे। सोचो, जब हम उसको जानने लग जाएंगे हमारे लोग क्या क्या करते हैं। जब बाइबल नहीं पढ़ रहे थे तब भी हमसे प्यार कर रहा था। अब बाइबल पढ़ेगा चलेंगे, बहुत कितना बड़ा फेवर दे देगा कि नहीं? परमेश्वर यूसुफ से प्यार तो करता था, लेकिन वो उसके पूरे घराने से भी प्यार करता था। इसलिए यूसुफ को भेजा कि क्या तू प्रधानमंत्री बनेगा, तेरे बच जाएगा। अनाज खरीदने के लिए यूसुफ के भाइयों ने पहले पैसा दिया, जब तक वो यूसुफ को नहीं जानते थे, लेकिन जानने के बाद पूरा इलाका मिल गया, पूरा इलाका। हाँ, खतियान लेके नहीं गए थे, पैसा लेकर उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, इससे मिल गया कि ये लो, ये प्रदेश आज से तेरा का। फिर और क्या बोलता है मिस्र में, जो कुछ अच्छे सच्चा, जो कुछ सब तेरा। गाय चाहिए, भैंस चाहिए, बैल चाहिए, भेड़ चाहिए, मेमना चाहिए, सब तेरा। जमीन चाहिए, जमीन जायदाद सब तेरा। आपको राष्ट्रपति बुला कर बोले इस देश में जो अच्छा सब तेरा, वो वाला इलाका चाहिए, नदी के उधर वाला इलाका, वो 100 एकड़ थी, वो सब तेरा, नदी भी तेरी। जा चलो, अब बोलेंगे मैं तो राजा बन गया। हालेलुया। भजन 145 का 8। आज ये पूरा खत्म नहीं होगा, इस श्रृंखला चल रही है, अनुग्रह दया शांति के ऊपर। भजन 145 का 8। यह अनुग्रहकारी अध्यापक विलंब से को क्रोध करने वाला अधिक है। बोलो यह अनुग्रहकारी और दयालु है। हाँ, यहोवा ने अपना परिचय इस रीति से नहीं दिया, यहोवा आनंद देने वाला। उसने ये बोला वो अनुग्रहकारी,
वो फेवर करता है। उसने फेवर किया आदम हेवा के ऊपर, इस सब कुछ उसने तैयार कर दिया। जरा सोचिए, आपने जमीन भी नहीं खरीदी, आपके लिए कोई जमीन खरीद के उस पर घर बना के, पेड़ पौधे लगा के, गाय बैल भैंस मेमने खरीद के, सब कुछ प्रबंध करके आपको ले जाकर बोले ये सब मैंने तेरे लिए किया है, तो आप क्या बोले? तो कौन सी बड़ी बात? आप वैसे नहीं बोलेंगे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरे लिए। हालेलुया। अब आनंद मनाएंगे कि नहीं? तो उसने आदम को कितना आनंद मिला होगा। सब कुछ परमेश्वर दिख रहे, सब तेरा, पूरा पृथ्वी तेरा है, वो सब तेरा है। ये पेड़ ये भी तेरे लिए मैंने बनाया, खाओ। बस बीच वाला पेड़ का फल तुमको नहीं खाना, मगर उसी को खाना। अभी भी हमारा स्वभाव क्या अगर वैसे होता है, जो कार्य करने के लिए बोला जाता है करो तो बोलते हैं बड़ी कठिन, और जब बोला जाता मत करो कि सो इजीली होता है, सो इजीली। हालेलुया। इब्रानियों 4:14 से 16 हम लोग देखते हैं। बाबा ऐसा लिखा हुआ है, सुंदर पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ब्याह बांध कर चले कि हम अनुग्रह पर जाओ सकते से बाबा सहायता करें। आप इधर देखो, बाप जिस कुर्सी पर बैठे बैठकर, वो कुर्सी आपने खरीदी, आपके घर में है और आप लेकर आए, तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरी कुर्सी है, बोलेंगे कि नहीं? अब जैसे रोज मेरी इस कुर्सी पर बैठी हुई तो क्या बोलेंगे? रोज मेरी की कुर्सी है, इसे रोज मेरी खरीद कर लाए। यहां बोला जाता है अनुग्रह का सिंहासन। अनुग्रह का सिंहासन, सिंहासन पर जो बैठा हुआ है वो खुद अनुग्रह है। बोलो खुद अनुग्रह है। अनुग्रह का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन। अरे अब्बा कौन है? अब्बा अपने बात बोले, अब्बा अनुग्रह का। जैसे कोई व्यक्ति गोरा, क्या बोलेंगे? वो गोरा है, क्योंकि वो गोरापन उसके बॉडी से जुड़ा हुआ है। जब अनुग्रह कार्य क्यों? अनुग्रह उसके नाम में जुड़ा हुआ है, अनुग्रह उसके कैरेक्टर में जुड़ा हुआ है। अब उस कैरेक्टर को देखने के लिए हमें वो करना है, हमें अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर देना? बदल देना है। पौलुस ने कहा तुम्हें अनुग्रह मिले, लिखता है अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। बोलो दया हो, और वो अनुग्रह पाए। बोलो अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अरे कैसे मिलता अनुग्रह? दया पता है? बोलो जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। जैसे आज आप परमेश्वर के निकट आए, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि शहर में है लेकिन प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं जाएंगे। हम यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, वे वचन तो सुन सकते हैं वहां पर, लेकिन वो अनुग्रह जो परमेश्वर के भवन में आने से मिलती है उन्हें, उससे वे हासिल नहीं कर सकते। जो अनुग्रह परमेश्वर के भवन में आने से मिलती है वो आप घर बैठे नहीं मिलेगा, आपको आना पड़ेगा। आप घर में बैठ कर प्रेसिडेंट हाउस को देख रहे, राष्ट्रपति भवन को देख रहे, आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन आप अंदर में जो मिलता वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट सबको दावत दे रहे हैं, आप देख रहे हैं अच्छा अच्छा खाना, लेकिन खा रहे हैं अपना घर का खाना। लेकिन अगर आप वहां रहते तो आप उस आनंद को ले सकते थे। टेलीविजन में लाइव देखना और जाके उस स्थान में आपकी मौजूदगी दुर्मंत्र है कि नहीं? आप देख रहे कुत्ता को पानी में कैसे डुबकी मारे, उसको देख के आनंद लेना, खुद डूब रहे हैं, दुर्मंत्र है कि नहीं? जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर निकट जाना मतलब अब कलीसिया में जब परमेश्वर के पास आ रहे, आप निकटता माने, आपको पर प्रभु वो अनुग्रह देगा, वो दया देगा कि
जब मदद की जरूरत आपको परमेश्वर की पड़ेगी ना, तो परमेश्वर 100% मदद करेगा। जो लोग कलीसिया में परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहते हैं, निकटता में जाते रहते हैं, जब उन्हें परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है, परमेश्वर को अपने पास पाते हैं। लेकिन जो भागते रहता है, जब उन्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर आता ही नहीं। क्यों? तुम मेरे पास नहीं आया जब तुझे आना था, अब मैं भी तेरे पास नहीं आऊंगा जब मुझे आना है तेरे पास। तुम ढूंढते रहो। जब हम निकट चलते हैं या बांध कर, तो हम पर अनुग्रह होता है, हम पर दया होता है। पौलुस ने कहा तुम्हें अनुग्रह मिले, तुम्हें दया मिले। हमें निकट जाना था कि हमें अनुग्रह मिले, दया मिले। व्यक्तिगत रूप से भी निकट जाना है। कैसे निकट आप जाए? बोलो उसके वचन का पालन करें, उसकी शिक्षा का पालन करें। जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है कलीसिया में अपने अभिषेक के द्वारा, मैंने आपको सिखा रहा हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा होकर आपसे बातें कर रहा है, आप सीखिए, पालन करें। अब निकटता में जा रहे हैं, परमेश्वर आपके निकट आएगा। जितना आपके निकट आएगा उतना बड़ा फीवर, उतनी बड़ी दया, उतनी बड़ी शांति। हालेलुया। इब्रानी 10 का 29 जब होता है तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसे परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और बादशाह के लहू को, जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जानकर अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। किसके आत्मा का अपमान किया है? अनुग्रह का आत्मा। अब जरा सोचो, अब इधर देखो, आपका जो आत्मा है वो किसका आत्मा है? आपका आत्मा है ना, मेरी बड़ी परमेश्वर का आपका आत्मा होता है परमेश्वर का मेरा आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका भाग है, लेकिन अब आपका है। इसलिए परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो सहमति चाहता है। वो सहमति, जैसे पूनम का आत्मा एक बार देह में से निकल गया, तो वो आत्मा किसका था? पूनम का। देह पूनम का बड़ा हुआ है, सो रहा है, लेकिन आत्मा पूनम की घूम रही है। अब पूनम को अंदर जाना है, सिर के पास आकर है, कैसे जाएंगे? अचानक एक धक्का है, स्वर्ग के धक्का, परमेश्वर बाय फोर्स अंदर डाल दिया। हालेलुया। तो आपका आत्मा किसका आत्मा कहलाएगा? रोजमेरी का आत्मा क्या बनेगा? रोजमेरी का आत्मा। ये किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। ये किसका आत्मा? अनुग्रह का आत्मा। तो इसलिए अनुग्रह का आत्मा कह रहा है, मतलब भैया बाप खुद क्या है? बड़ा अनुग्रह है। खुद क्या है? बड़ा ध्यान। वो खुद क्या है? वो शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, तो शांति का महाराजा कौन हो गया? यहोवा कहते उसको भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिंस ऑफ पीस है, लेकिन सबसे बड़ा शांति का परमेश्वर कौन है? यहोवा खुद, वही शांति है। बस के शांति आपके जीवन में ना, आंधी तूफान के बीच में भी आप शांत रहे, कुछ नहीं। जब मसीही लोग होते हैं ना, वो सब कुछ पूरा होने के बाद में शांत नहीं होते। सब बिगड़ा रहते तब भी शांत रहते। क्यों? सब प्रभु के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? प्रभु के कंट्रोल में। ट्रेन चल रही है घाटियों के ऊपर से, नदी के ऊपर से, पहाड़ों के अंदर में से, लेकिन सब पैसेंजर लोग हाय तो मचाते रहते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं कि नहीं? खाते पीते रहते हैं कि नहीं? क्यों? तुम्हें पता है ड्राइवर के कंट्रोल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लेन उड़ता है तो बार बार जाकर पायलट को परेशान किया जाता है, कहे ऐसा उड़ा रहा है। आराम से पायलट के कंट्रोल में है, उतार ही देगा, ले ही जाएगा, है कि नहीं? रेलवे का जो ड्राइवर है, पायलट जो उसके कंट्रोल में ट्रेन है, वो ले ही जाएगा, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस उसके हाथ में अपने आप को सौंपना। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, उस पर भरोसा रखना, उसके वचन को पालन करना है। हमारी जिंदगी को शैतान कंट्रोल नहीं करता है। कौन कंट्रोल करता है?
परमेश्वर मंजिल में पहुंचा के ही अबे आने वाले दिनों में और देखिए आए खड़े हो जाए बैटरी चेक कर लो आए हम खड़े हो जाए आराधना में पड़ो यह बात करने की काम कर रहा था बादल है योग्य है
Bas para a
अपने परिवार के लिए अपने परमेश्वर के लिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हे आओ हमारे घर चले कि हम पर दया हो, हम पर अनुग्रह हो और हम वो अनुग्रह पाए, वो दया पाए परमेश्वर की ओर से। जाओ सिद्धा पढ़ने के सदा हमारी सहायता करो, इसका परमेश्वर से वादा करो, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने में पूर्ति करूंगा। मैं आज से बढ़कर त्याग करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कहो हे परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं करूंगा, मैं जल्दी से आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, क्योंकि जल्दी से मैं तेरे अनुग्रह को देखना चाहता हूँ, जल्दी से मैं तेरी दया को देखना चाहता हूँ, जल्दी से मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूँ। कहो मुझे तेरा आज्ञाकारी बना, मुझे तेरा आज्ञाकारी बना, दिखाए की बातों से मुझे अच्छा, आप पवित्रता की बातों से मुझे अच्छा, बोलो शरीर के कामों से मुझे अच्छा। इस घड़ी कहो हर वह दुष्ट आत्मा जो मेरे विरुद्ध में है, मैं यीशु मसीह के नाम में आउट करता हूँ, आउट करो दुष्ट आत्माओं को, आउट करो यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मा जो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से इसको पूरा करने से रोकती है, हर एक दुष्ट आत्मा को आउट करो यीशु मसीह के नाम में। और व्यभिचार की आत्मा और इसका विश्राम यीशु मसीह के नाम में, आलस्यपन की आत्मा और इसका विश्राम यीशु मसीह के नाम में, भय की आत्मा, हट कराने वाली आत्मा और इसका विश्राम यीशु मसीह के नाम में। इस घड़ी को होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर को रिलीज करो अपने लिए, इसका विश्राम होली स्पिरिट फायर जो भाई बहन वो लाइन जुड़े हुए हैं, और लाइन का दिशा पर होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर आपकी आंखों के ऊपर, आपके कानों के अंदर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके देह प्राणात्मा के ऊपर में दिशा होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर। यह हमारी आग स्टोर में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, यह हमारी आग इसका दिशा में है। हर जाओ पवित्र आत्मा की आग से, हर जाओ पवित्र आत्मा की आग से, मैं होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के लिए रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं होली स्पिरिट फायर को इस कलीसिया के लिए रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, या बाकी आग में हर शरीर के कार्य जलकर भस्म हो जाए, या बाकी आग में हर परिचार की बातें जलकर भस्म हो जाए। यीशु मसीह तूने कहा मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, आग से भर जाओ, पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ। पवित्र आत्मा टच कर रहा है इस कलीसिया को, पवित्र आत्मा छू रहा है इस कलीसिया को। आप आग से भर रहे हैं, आप आग से भर, आप आग से भरते चले जा रहे हैं। बारह गोड़ खंडरे लाहिया रावण मसीहा जावड़े जावड़े चित्रे लाहिया अरे मसीहा उनके मसीहा अरे मसीहा उनके मसीहा रे मात्रे लावे राबा बाबा शोभे रे मात्रे लावे जावड़े का वस्त्र जावड़े का वस्त्र लेकर का वस्त्र लेकर का वस्त्र सुवारा भर गुजर परम सागर के वस्त्र लावे मसीहा बंदरे रे मसीहा बंदरे रे मसीहा वस्त्र में मसीहा या
Masiba, Yandarilahi, Anamala Masiba, Mara Kudavi, Anamala Masiba, Yamarila Mariba Namasaba. Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, fire, answer the fire, 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 God, Holy God, touch, Holy Spirit Chuda, Holy Spirit Chuda, oh Ryan, Holy Spirit Chuda, Holy Bakia, Bada Puri Bela Kanda Masiba, Bada Puri Bela Kanda Masiba, Bada Puri Bela Kanda Masiba, Yaberu Bela Masiba, Yaberu Bela Postri, Bela Postri, Javarida Putana Sakari, Javarida Pura Sakari, Ada Masiba, Ada Masiba, Buddha Bela Masiba, Buddha Masiba, Buddha Bela, Baru Bela Sambara, Boys, बाकी दया आप सबको पढ़ना, हमें बोलो, यबा का अनुग्रह सबको पढ़ना, यबा की शांति आप सबको पढ़ना, यीशु मसीह का अनुग्रह सबको पढ़ना, यीशु मसीह के नाम सबको पढ़ना, यीशु मसीह की सामर्थ सबको पढ़ना, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में खुदा परमेश्वर का अनुग्रह, और यीशु मसीह का अनुग्रह आपको पर एक बाढ़ की तरह आ रहा है, आपके परिवार के ऊपर एक बाढ़ की तरह आ रहा है, आप यहाँ से परमेश्वर के ग्रेस को लेकर जा रहे हैं, आप यहाँ से परमेश्वर की दया को लेकर जा रहे हैं, आप यहाँ से परमेश्वर की शांति को लेकर जा रहे हैं, और इस खड़ी पवित्र आत्मा किया, और इस स्पिरिट की आग से आप भर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आप इस घड़ी परमेश्वर के भवन में जो मौजूद है और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस घड़ी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा की आग आपको भरने चली जाऊँ, अपने लिए घोषणा करो, बोलो मैं पवित्र आत्मा की आग से भरा, बोलो मैं पवित्र आत्मा आग से भरा, बोलो बोलो स्पिरिट फायर, बोलो स्पिरिट फायर, बोलो मेरे कार्य क्षेत्र में होली स्पिरिट मैं घोषणा कर दो यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण लोग चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण आपके देह चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में श्राप की बातें टूट रही है, यीशु मसीह के नाम का दास सिद्ध हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुलते चले जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके केस स्वर्ग हो रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, पूरी बेला में संबर पर परमेश्वर धन्यवाद, हाथ उठाकर धन्यवाद, धन्यवाद, आदर तेरी तुझे देते पिता, महिमा तुझे सारा आदर, महिमा सारी प्रशंसा तुझे, यीशु मसीह के नाम, आमीन। और प्रभु की प्रार्थना एक साथ, हे हमारे पिता तुझे स्मरण, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हमारी पृथ्वी पर भी पूरी होती है, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज प्रदान कर, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जिसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सर्वदा तेरे आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्ता तक करें, आमीन। इस लॉर्ड इस बातों का आप सुनने के जाएंगे, आने वाले बुधवार 5 तारीख को मुझे रनिया जाना है भाई मनोज के साथ, और काटी भी जाना है, तो पास्टर मनोज कुमार सिंह के लिए मेरे प्रार्थना करें, परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हमें लेकर चले, अपना अभिषेक में हमें लेकर चले, जहाँ हमें ले जाए हमें इस्तेमाल करें, आने वाले दिनों में हमें बालों भी जाना है, और बहुत सारे गाँव विजिट करना है हमें, वो धन्यवाद हो, हमें बढ़ा रहा है, हमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पास्टर मनोज कुमार सिंह के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें,
परमेश्वर जहां में ले जाना चाहता ले जाए, बड़े अभिषेक से भरकर, सामर्थ से भरकर, उसकी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करे और साथ होकर वो अपने आप को प्रकट करे और जिन चमत्कार अद्भुत आश्चर्य कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाप को बहुत ऐसा आशीर्वाद। आमीन।